सोचिए इस देश में मुसलमानों की जिंदगी की कीमत क्या है। मुजफ्फरनगर दंगे में एक गांव के 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उस पर अब यूपी की एक अदालत का फैसला आया है और जो 37 आरोपी थे उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। तो फिर उन 8 लोगों की हत्या किसने की? क्या वो खुद से मर गए? सवाल है सबसे बड़ा। और सोचिए ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सोचिए बिल्किस बानो याद है आपको? उनके जो दोषी थे उनको छोड़ दिया गया, जबकि वो दोषी थे, उनको सजा हो चुकी थी। ये कहकर के ब्राह्मण हैं और अब इनमें सुधार की गुंजाइश है। सोचिए। और इतना ही नहीं, कुछ भी हो इस देश में, कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी से जुड़े लोगों के लिए सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको ये खबर से पता चलेगा। और सोचिए यूजीसी के समर्थन में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कहीं आपने मीडिया में देखा है एक भी खबर कि हाँ इनके समर्थन में भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें, ये खबर जो है आपको बता देगी कि बहुजनों के खिलाफ जो लोग हैं और बहुजनों के समर्थन में कौन लोग हैं। राजस्थान में यूजीसी के समर्थन में रैलियां निकाली गई थी, तो उसके ऊपर मुसलमानों ने पुष्प वर्षा की। तो जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की खेती करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि बहुजन और मुसलमान एक साथ रहे। वो बहुजनों को, SC ST OBC को हमेशा हिंदू बनाने पे तुले रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदू जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट, संविधान की डेफिनेशन ही नहीं है कि हिंदू क्या है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को हिंदू बनाकर कैसे ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ये भी समझने की जरूरत है। सोचिए ये है पवन कल्याण, ये अभिनेता रहे हैं साउथ के, अब ये राजनेता बन गए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं। लेकिन इनके अंदर भी जो नफरत का कीड़ा है, नफरती जो इनके अंदर बैठा है, वो उबाल मारता रहता है बार बार। अब सोचिए तिरुपति में लड्डू कांड हुआ था, उसको लेकर ये आंध्र प्रदेश की असेंबली में बोल रहे हैं कि इस देश में अगर यही चीज़ ईसाइयों के साथ हो जाती, मुसलमानों के साथ हो जाती, तो फिर बवाल मच जाता। लेकिन हिंदू जो है, हिंदू को टारगेट किया जाता है जानबूझकर, हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। अरे तो भैया आप बताओ, तिरुपति लड्डू की मिलावट में जो लोग शामिल थे वो कौन लोग थे? वो भी तो हिंदू ही थे। तो आपकी सरकार है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, लेकिन मुसलमानों को शामिल कर सिर्फ सांप्रदायिक रंग देना है। सोचिए पवन कल्याण का बड़ा बयान, तिरुपति लड्डू में मिलावट की गई, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। ये चीज़ अगर इस्लाम या ईसाइयों को लेकर हुआ होता तो पूरे देश में हिंसा भड़क चुकी होती। हिंदुओं के अंदर जाति का विभाजन के कारण ही एकता में कमी है। सोचिए यूजीसी के नियमों से इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इसीलिए घुमा फिराकर फिर से हिंदू मुस्लिम को तेज करने की कोशिश की जा रही है। तिरुपति लड्डू में मिलावट करने वाले हिंदू, उसे भक्तों को बेचने वाले हिंदू, उन मिलावटी लड्डुओं को प्रसाद के रूप में देने वाले हिंदू, सभी तो हिंदू हैं। फिर पवन कल्याण किससे कह रहे हैं कि इस्लाम और ईसाइयों के साथ ऐसा होता तो वैसा होता। कुल मिलाकर ये एक्टर से नेता और नेता से नफरती जोकर बनने की राह पर है। इस जोकर में दम है तो फिर अपनी सरकार से मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बन जाए। सोचिए तिरुपति कांड में जिन्होंने मिलावट की, जिन्होंने बेचा, सभी हिंदू थे, लेकिन एंगल मुसलमान देना है क्योंकि यूजीसी से इनके हिंदू राष्ट्र की पोल खुल गई है। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट से हमदर्द की बड़ी जीत हुई है। SC ने कहा है रूह अफ़ज़ा फ्रूट ड्रिंक है, इस पर 12.5% की बजाय 4% वेट लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है जिसमें रूह अफ़ज़ा को नॉन फ्रूट मानते हुए ज्यादा वेट लगाने की बात कही थी। तो सोचिए रूह अफ़ज़ा को लेकर बड़ी। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली से पहले मस्जिद और मज़ारों को ढकने का कार्य शुरू। हर साल इस तरह की तस्वीर सामने आती है। बताया जाता है कि होली के रंग पड़ने से कोई विवाद ना हो, इसलिए प्रशासन मस्जिदों को ढक देती है। बकरीद पर यूपी में सख्त नियम का पालन करने के आदेश दिए जाते हैं।
क्या अगर ऐसे ही नियम अन्य त्योहारों पर लागू कर दिए जाए तो मस्जिदों को ढकने की कोई ज़रूरत पड़ेगी? इस देश में खुला भेदभाव हो रहा है, पुलिस प्रशासन खुले तौर पर भेदभाव कर रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी की जबान पर उफ तक आ जाए। हमने देखा है कि कैसे दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती है, होली पर दूसरों को सख्ती के साथ निपटा जाता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम का त्यौहार आ जाए तो उनको ही हिदायत दी जाती है, रेगुलेशन दिए जाते हैं। तो देखिए, और ये एक और बड़ी खबर है कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त 8 दिसंबर 2013 को कुटबा गांव में 8 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई थी। 13 साल बाद कोर्ट ने 37 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। 8 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। इमरान ने कुल 45 लोगों पर FIR कराई थी, जिनके नाम है कुंवरपाल, योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र, मनोज, गुल्लू, सोनू, भालू, नीरज, लव कुमार, शोकी, बुरेश, प्रदीप, कालू, पप्पू, नीटू, पुत्र ब्रह्मपाल, गुड्डू, नरेंद्र, जितेंद्र, भीम, राम सिंह, देसा, छोटू, जूलू, दीपक, कल्लू उर्फ मदन, सोमपाल, नरेंद्र, खजान, विकास, टुल्ली उर्फ कल्लू, धीरज, पिंटू उर्फ बिंटू, मनोज, राहुल, विजेंद्र को दोष मुक्त किया गया है। सोचिए फिर उन लोगों की हत्या किसने की, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये देखिए, भाई हंसराज मीणा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान के करौली में UGC एक्ट के समर्थन में रैली निकाली गई। आंदोलनकारियों को मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा करके अपना समर्थन दर्ज कराया। देश के विभिन्न हिस्सों में UGC के समर्थन में रैलियां की जा रही है एवं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, फिर भी मनुवादी मीडिया UGC के विरोध की कवरेज ही दिखा रही है। इसलिए अपना मीडिया खुद बने, जब तक UGC देश में लागू ना हो तब तक लगे रहें। सोचिए, ये जो है हंसराज मीणा ने एक रैली निकाली है UGC के समर्थन में, जिस पर मदरसे से कुछ मुस्लिम युवक खड़े हुए हैं, वो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। तो सोचिए, बहुजन कभी भी दोनों शोषित है, पीड़ित है, दोनों समझते हैं कि आखिर में दोनों का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है। इसीलिए हंसराज मीणा लिखते हैं, मुस्लिम समुदाय ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, मुस्लिम समुदाय ने SC/ST एक्ट का विरोध नहीं किया, मुस्लिम समुदाय ने अब UGC एक्ट का भी विरोध नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमें मुस्लिम समुदाय का हमेशा समर्थन मिला है। सवाल यह है कि विरोध आखिर किन ताकतों द्वारा किया जाता है और क्यों, ये भी समझने की ज़रूरत है। और यही वो लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। और लास्ट में जाते जाते ये खबर देखिए, उत्तराखंड के रुद्रपुर में शाहिद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति नमाज पढ़ रहे थे। उसी वक्त अरविंद शर्मा आया, उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, फिर थप्पड़ मारे, लात मारी, डंडे से पिटाई की। शाहिद कई दिनों से पास ही लेबर का काम कर रहे थे, ज़मीन खाली थी तो वहाँ नमाज पढ़ लेते थे। और सोचिए, ये अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मण की ज़मीन पर नमाज पढ़ने की। तो इनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, तो उसको इस तरीके से मारा जाए। सोचिए, यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुवाद है, यही जातिवाद है, यही सांप्रदायिकता है। और दूसरी तरफ मुसलमान UGC के समर्थन में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसीलिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी को समझना पड़ेगा कि कौन उसके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।